ऑप्शंस ट्रेडिंग आप सबका फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका है। आज उसके बारे में बातचीत करते हैं। किस प्रकार से आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग के नाम पे मीठा जहर दिया जा रहा है, इस पर चर्चा करते हैं। अगर आप एक ट्रेडर हो और शेयर बाजार के बारे में नॉलेज रखते हो, तो अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज करते हो, जो आज के युग में हर कोई यूज करता है, जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक, इन तीनों पर एक चीज कॉमन है, वो है ऑप्शंस ट्रेडिंग के एड। यहाँ पे लगातार डेली रन किए जाते हैं। रन करके आपको ये बताया जाता है कि मैंने किस प्रकार से ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर 30,000 रुपये लगा के 1 लाख का मुनाफा प्राप्त किया, मैंने किस प्रकार से ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर 10,000 रुपये लगा के 1 लाख रुपए प्राप्त किए। तो जब उस एड को नए लोग देखते हैं, जो पुराने लोग हैं वो भी देखते हैं, तो उनके मन में ख्याल आता है कि यार मैं इतने साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, अभी तक मुझे मुनाफा इतना क्यों नहीं हुआ। या कोई नया ट्रेडर है, वो सोचता है ये ठीक है ना, मेरे पास तो पैसे कम है, तो मैं यहाँ पे इतने पैसे लगा के इतना बड़ा मुनाफा प्राप्त कर लूंगा। इस प्रकार से ऑडियंस वहां से कन्वर्ट हो जाती है। और वो भी मजे की बात यह है कि जो लाख रुपए कमाने वाला आदमी ऑप्शंस ट्रेडिंग सिखा रहा है या आपको जहर दे रहा है, वो बोल रहा है 99 रुपए में आप मेरा ये स्ट्रेटजी खरीद लीजिए। बोलो, 1 लाख रुपए कमाया 20,000 रुपये लगा के और 99 रुपए में अपनी स्ट्रेटजी बेच रहा है, तो आप आंकलन कर लीजिए किस प्रकार का मीठा जहर आपको दिया जा रहा है। दूसरी बात, ऑप्शन ट्रेडिंग के नाम पे आपको 2 प्रकार से डराया धमकाया जाता है या लालच दिया जाता है। मैंने वर्ड क्यों यूज किया डराना, इसलिए यूज किया कि इस प्रकार से भी लोग बोलते हैं कि सेबी का नया रूल आने वाला है, जल्दी से ऑप्शन ट्रेडिंग करके बड़ा मुनाफा कमा लीजिए। इस नाम पे आपको डराया जाता है। और आपको लालच किस प्रकार दिया जाता है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप एक गृहिणी हैं, अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर आपके पास पैसे कम है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। आज इस पर चर्चा करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग वास्तव में इस प्रकार की है जो इतना बताया जा रहा है, या इससे भी कुछ हटके है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बोलता हूं कि आप एक खुद आंकलन कीजिए कि आपके पास जेब के अंदर पॉकेट में 10,000 रुपये है और 10,000 रुपये आपके पॉकेट में है और आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो। एक बार के लिए मान लो कि आप 10,000 रुपये लगा के 80,000 रुपये कमा भी लिए, एक बार के लिए मान लेते हैं। लेकिन इस बात की तो कोई गारंटी नहीं कि हमारी हर ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी। शेयर मार्केट में काम करने वाला आदमी रिस्क को पहले सोचता है कि मैं इस ट्रेड में इतना कैपिटल खोने के लिए तैयार हूँ। अब ऑप्शन ट्रेडिंग आप जब करते हो, आपका कैपिटल ही 10,000 रुपये या 20,000 रुपये है। उस केस में आप अगर ट्रेड लेते हो, अगर आपकी 2 ट्रेड लॉस में चले गई, आपके एसएल हिट हो गई, 10,000 में से 2 ट्रेड, यानी कि अगर मिनिमम लॉस माने तो कितना 3,000 तो पकड़ सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। 3,000 या 2,000, मान लो मैं 2,000 पकड़ता हूँ। एक ट्रेड आपने करी, आपका 2,000 रुपये चला गया, पीछे बचे आपके 8,000 रुपये। उसके बाद एक ट्रेड आपने और करी, आपके चले गए 2,000 रुपये और, आपके पास बचे 6,000 रुपये। मतलब ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर आपने मात्र 2 ट्रेड में अपना अकाउंट 40% खाली कर दिया, 60% ही आपके पास कैपिटल बचा है। जो मनी मैनेजमेंट को समझते हैं, एमबीए किए हुए, उनको एक बार जाके बोलना कि मेरे पास 10,000 रुपये है, मैंने 4,000 रुपये गंवा दिए, तो क्या ये अच्छी बात है? मैंने 40% अपना कैपिटल गंवा दिया है। तो वो तुरंत आपको डांटेंगे, वहाँ पे आपको रोकेंगे। आप अपने घर में जो बुजुर्ग है उनको ही पूछ लीजिए, उनको भी इसका मनी मैनेजमेंट भली भांति प्रकार से पता रहेगा कि 60% कैपिटल आपने रखा है, 40% खो दिया, मतलब आप कोई बहुत बड़े स्कैम में फंसे हो। ये है ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सबसे पहले नेगेटिव बात। दूसरी बात, जो ट्रेडर नया है, जिसके पास फंड कम है, उसको भी लालच इस प्रकार से दिया जाता है कि अगर आपके पास कम पैसे हैं, अगर आपको जल्दी अमीर बनना है, जल्दी बड़े पैसे कमाने, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर लीजिए, हम आपका बड़ा बड़ा मुनाफा कमा के दे देंगे। बंदा लालच में आ जाता है, बोलता है पैसे वैसे भी कम है, तो क्यों ना ऑप्शन ट्रेडिंग करी जाए। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन ट्रेडिंग करिए, लेकिन अगर आपके पास जो कैपिटल है वो सफिशिएंट होना चाहिए। मतलब जहाँ पे 1 लाख कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे आपके पास 2 लाख रुपए होने चाहिए। ये मेरी एस्ट्रोलॉजी और मेरी साइकोलॉजी है। 2 लाख इसलिए होने चाहिए कि अगर 2 लाख में से अगर आपके 4,000 रुपये चले गई ना, तो आपको क्या लगेगा, अभी तक मेरे पास 1,96,000 रुपये पड़े हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा कोई बड़ा कैपिटल लॉस नहीं हुआ है। आप आगे आने वाली 4-5 ट्रेड आराम से कर सकते हैं। लेकिन 10,000 रुपये अगर आपके पास है, अगर आपकी 4 ट्रेड लॉस में चली गई, तो आपका तो अकाउंट ही खाली हो जाएगा। फिर आप किस प्रकार इस मार्केट में रह पाओगे? आप मार्केट में खत्म हो जाओगे, टिक ही नहीं पाओगे। इस प्रकार से ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एड चला चला के आपको बताया जाता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करिए अगर आपके पास पैसे की कमी है तो। दूसरी सबसे बड़ी बात,
जो ट्रेडिंग करते हैं, जिनको ट्रेडिंग का नॉलेज है। ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि मार्केट जब ट्रेंड में होता है उस केस में ऑप्शंस ज़्यादा रन करते हैं। जब मार्केट साइडवेज रहता है तो आप देखिए, आप ऑप्शंस में बाय कर रहे हो लेकिन हल्का हल्का मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन आपका जो ऑप्शंस है, जो आपने कॉल बाय करी है, वो वहीं की वहीं पड़ी है, वो हिल नहीं रही, उससे कम हो रही है। अगर आपने 51 से बाय की तो वो धीरे धीरे 49 हो रही है। आप बोलोगे यार मेरा शेयर तो ऊपर जा रहा है, मेरा इंडेक्स ऊपर जा रहा है, लेकिन मेरा ऑप्शंस ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि वहाँ पे मार्केट साइडवेज है। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अगर आपको फास्ट मूवमेंट चाहिए तो मार्केट का मूवमेंट वहाँ पे फास्ट होना चाहिए। अगर वो मूवमेंट वैसा नहीं है तो आप इसमें ट्रैप हो जाओगे। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग के नाम पे जो आप लोग खुद अपने आप को लुटवा रहे हो, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि एड देने वाले आपको लूट रहे हैं, आप खुद जाके लुटवा रहे हो, हाँ भाई मुझे लूट लें। क्योंकि आप खुद को पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर ही क्यों रहे हो। सबसे पहली बात, मैं दो चीज़ों को यहाँ पे कंपैरिजन करूँगा। एक, आपके पास अकाउंट है जिसके अंदर 20,000 रुपये है, और एक अकाउंट और है उसके अंदर आपके पास 20,000 रुपये है। एक अकाउंट में आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, एक अकाउंट में आप कैश मार्केट में ट्रेड ले रहे हो। अब आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो, इसका मतलब आपको 20 के 20 दिन मार्केट ट्रेंड में होना चाहिए। अगर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है तो आपका प्रीमियम कम होने की पूरी कोशिश है। चलो एक बार के लिए मान लें कि प्रीमियम कम नहीं भी होता है, उस केस में भी आप इसके अंदर नहीं टिक पाओगे, क्योंकि ऑप्शन में मिनिमम जो लॉट साइज होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। 500 रुपये का, 1000 रुपये का, 250 रुपये का, मतलब एक कैलकुलेट लॉट साइड होते हैं। तो अगर आप कैसा भी ट्रेड लोगे ऑप्शन के अंदर तो आपका मिनिमम 3-4 पॉइंट का तो ऐसा रहेगा ही रहेगा। एवरेज की बात कर रहा हूँ। तो आपका रिस्क कितना रहेगा पर ट्रेड? 2 से 3,000 रुपये, 3,000 रुपये मान के चलते हैं। तो अगर आपके 5 ट्रेड भी लॉस में चले गए तो आपका तो अकाउंट 50% से कम आ जाएगा। एक तरफ आप अगर इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो जहाँ पे आपका 20,000 कैपिटल है, वहाँ पे आप पर ट्रेड 100 रुपये भी रिस्क लेते हो और आपकी 10 ट्रेड भी लॉस में चली गई। मैं मानता हूँ आपकी 20 ट्रेड भी लॉस चली गई, आपकी 50 ट्रेड लॉस में चली गई, आपका कैपिटल कितना गया? सिर्फ 5,000 रुपये। 50 ट्रेड करने में 1 साल लग जाता है, यानी 1 साल आप मार्केट में टिके रहे। 1 साल में आपने 50 ट्रेड की, 50 प्रैक्टिस आपने जब मार्केट में की तो कितना नॉलेज आपने प्राप्त किया। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर 1 वीक में 4 ट्रेड करके कितना नॉलेज प्राप्त किया। इधर पैसे लग रहे 5,000, नॉलेज मिल रहा है 1 साल का। इधर पैसे लग रहे हैं 1 वीक के और नॉलेज मिल रहा है 1 वीक का। और आपका आगे मार्केट में काम करने का निश्चित है या नहीं वो भी ये तय करेगा, क्योंकि आपके पास कैपिटल ही नहीं रहेगा तो मार्केट में करोगे क्या? कैपिटल तो मार्केट में चाहिए ना, और आगे हिम्मत नहीं जुटा पाओगे ट्रेडिंग करने की। इसलिए ऑप्शंस ट्रेडिंग के नाम पे जो आपके साथ में रोबोटिक स्कैम हो रहे हैं अभी, मुझे बताइए 99 रुपये में कौन सा ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो आपको सिखाया जाता है और उससे आप लाखों रुपए कमा सकते हो? इस मेरी बात का आंकलन जरूर कीजिएगा। आप कोई भी सोशल मीडिया साइट ओपन कर लो, अभी पॉडकास्ट चल रहे हैं, मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया था, पॉडकास्ट चल रहे हैं। मुझे एक बात बोलनी, पॉडकास्ट में क्या बताया जाता है कि वो इसके पास गया, उसकी पहले कहानी बताएंगे झूठी, इसकी ये कहानी, इसके बाद इसने ऑप्शन ट्रेडिंग करी और लाखों रुपए कमा रहा है। वो आपको खरीद रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि आपको खरीद लिया गया है। पॉडकास्ट के माध्यम से स्टॉक मार्केट में काम करने वाली जनता को खरीदा जा रहा है और उनको पता ही नहीं कि वो बिक गए। उनके मालिक ने दूसरों को बेच दिया और उसके मालिक ने इसको बेच दिया और एक दूसरे को आपस में एक्सचेंज कर लिया। इस प्रकार से ऑप्शन ट्रेडिंग के नाम पे आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जो कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं वो क्या बोलते हैं, आप मेरे नीचे अकाउंट ओपन करा लीजिए, हम आपको कोर्स देंगे। अगर मैं बता रहा हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग में इतना पैसा है, अगर आप 20,000 रुपये लगा के 1 लाख कमा सकते हैं और जो आपको सिखाने वाला बंदा है अगर वो तो आपसे अच्छा ही होगा, फिर वो तो 1 लाख रुपए लगा के कम से कम 5 लाख रुपए कमा रहा होगा। अब जो 1 लाख रुपए लगा के 5 लाख रुपए कमा रहा है, उस बंदे को ज़रूरत है क्या अपने नीचे डीमैट अकाउंट ओपन करवाने की? मुझे इस बात को बता दीजिए, आप किस बात के लिए वो डीमैट अकाउंट आपसे ओपन करवाना चाहता है? ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करने वाला बंदा। इसलिए आप समझ जाइए, आपका जो कैपिटल है वो महत्वपूर्ण है और कैपिटल को बचाने के लिए आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में एक बार फिर से विचार करना पड़ेगा। अब इसके एडवांटेज क्या है मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग के, और कब करनी चाहिए। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग
बुरी नहीं है अगर आपके पास अनुभव है, कम से कम 3-4 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए मार्केट में। कम से कम आपके पास जो कैपिटल है वो आपका जो ट्रेडिंग कैपिटल है उससे दुगना होनी चाहिए। अगर 1 लाख रुपए आपका मैनेजमेंट बोल रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, तो आपके पास 2 लाख रुपए की रकम होनी चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी बात, ऑप्शन ट्रेडिंग रोज रोज नहीं होती है। जब आपकी मार्केट की जो डायरेक्शन एनालिसिस कर ले कि वो परफेक्ट हो, आपको लगता है कि आज मार्केट यहाँ से यू टर्न करेगा, ऐसे आपको तो रोज ही लगता है कि आज मार्केट यहाँ जाएगा, मार्केट वहाँ गिरेगा, वो नहीं लगता। मार्केट की एक प्रॉपर एजुकेशन के साथ में आपको पता रहना चाहिए कि मार्केट इस जगह से गिरने वाला है, यहाँ से उठने वाला है। उसके बाद सटीक वहाँ पे स्टॉक एनालिसिस होनी चाहिए, वहाँ पे आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं जहाँ पे मार्केट ट्रेंडिंग हो। इन चीज़ों को ध्यान में रखें और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर टिक सकते हैं। अदरवाइज बात तो एक ही है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, वहाँ पे 200 रुपये का लोड साइड है, फर्क इतना ही है कि पैसे कम लग रहे हैं और प्रॉफिट लॉस तो उतना ही होना है। उल्टा ऑप्शंस के अंदर ज़्यादा होना है लॉस और प्रॉफिट कम होना है। कैश मार्केट में आपके पास कम से कम ये तो बेनिफिट है कि जो मूवमेंट होगा वो फिक्स रहेगा। मार्केट साइडवेज भी रहा तो आपका प्रीमियम कम नहीं होगा, इस बात की पक्की गारंटी है। इसलिए पहले इक्विटी में लर्निंग कीजिए और इन यूट्यूब के, इंस्टाग्राम, फेसबुक के चक्कर को छोड़ दीजिए। आप खुद समझिए कि आप जिस एड को देख रहे हैं वो पैसे लगा कर दिया गया एड है। 99 रुपये में जो स्ट्रेटजी बेच रहे हैं, आप उनको बोलिए कि आप मुझे एक ट्रेड, सिंगल ट्रेड लेके दिखा दीजिए, हम मान लेंगे। क्यों लोगों को इस प्रकार से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? और सबसे बड़ी बात कि बड़े बड़े लोग, इंजीनियरिंग किए हुए लोग, बड़े बड़े बैंकर्स इन जाल में फंसते हैं। मेरे ये बात समझ में आती नहीं, मैं रोज़ इस बात को उठाता हूँ। तो ऑप्शन ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। मैंने क्या बताया, मिनिमम 3-4 साल का अनुभव, आपके पास जो कैपिटल है उससे डबल कैपिटल और प्रॉपर मनी मैनेजमेंट और महत्वपूर्ण एजुकेशन। अगर शेयर बाजार की एजुकेशन नहीं है आपके पास प्रॉपरली, तो ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ जाइए मत। ऑप्शन ट्रेडिंग का मीनिंग ही भूल जाए। मैं आपको ये कह रहा हूँ, सेबी जो कदम उठा रही है, आप सोचिए सेबी को ये कदम क्यों उठाने पड़ते हैं कि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में इतने पैसे होते हैं, इतने लोग पैसे कमा रहे होते हैं, तो नए नए रेगुलेशन क्यों ला रही सेबी? फिर सेबी क्यों अपडेट लेकर आ रही नए नए कि 6 लाख रुपए चाहिए, मिनिमम 5 लाख रुपए चाहिए? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सेबी को भी लगता है ना कि मार्केट में बंदे लॉस कर रहे हैं, जो आम आदमियों का पैसा है वो कहीं ना कहीं जो ये मायावी ट्रेडर्स है ये इनको फंसा रहे हैं। तो इस बात का आप आकलन कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, वो 100 लोगों में से 2 लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस वीडियो को समझ गए और समझ के आज ही इक्विटी मार्केट में अपनी ट्रेडिंग चालू कर दी, अपनी प्रैक्टिस चालू कर दी। जब इसमें धीरे धीरे सफल हो जाएंगे तो ऑप्शन ट्रेडिंग में भी आ जाएंगे। नमस्कार, आप अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा और ये नवरात्रा आपके लिए महालक्ष्मी जी अच्छे से ट्रेडिंग करवाएंगे आपसे और मैं यही मनोकामना करता हूँ। बाबा ट्रेनिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।